हेलो गाइस, वेलकम। Hello family members and welcome back to my channel. It's me. यूपीएससी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इस आईयूपीएससी से आप इंटरमीडिएट के हुए, हाई स्कूल के हुए या इससे ऊपरी लेवल तक जहां तक भी आप पढ़ते जाएंगे, किसी कंपटीशन तक का भी तैयारी अगर करेंगे तो साइंस में आप जाएंगे तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जरूर आता है, एक दो क्वेश्चन बताने के लिए, ठीक है। तो आज हम आप लोगों को आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग से कभी भी भूलने वाली नहीं होगी, ठीक है। तो आज आईयूपीएससी का स्टार्ट करने वाले हैं कि आईयूपीएससी जो है नॉमेनक्लेचर किस तरीके से नॉर्मली पूछे जाते हैं और एग्जाम में आप लोग कैसे करके आएंगे, एकदम सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से आप लोगों को बताएंगे। आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिएगा, सिर्फ देखते जाइएगा कि किस तरीके से सर कर रहे हैं और क्या इसमें दो तीन फार्मूले, मतलब जो फार्मूले आएंगे उस फार्मूले को एक अभी दिखा देंगे, उस फार्मूले को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अगर लर्न कर लेंगे उसी फार्मूले से सारे क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा, होता चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को हम आईयूपीएससी का किस तरीके से एग्जाम में आपको करके आना है, चाहे एमसीक्यू आए, चाहे किसी तरीके से आप लोग इस वीडियो से देख के किसी भी कंपटीशन लेवल का या हाई स्कूल या इंटर का रहेगा आईयूपीएससी, वह क्या कर सकते हैं, यहां से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो आईयूपीएससी यह होता क्या, पहले आईयूपीएससी का फुल फॉर्म देखिए, ठीक है। आईयूपीएससी का जरा फुल फॉर्म देख लेंगे आप लोग। ये इसका फुल फॉर्म होता है, आई मीन से होता है आईयूपीएससी। आई मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो किसी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि इसका जो फुल फॉर्म है क्या होगा। तो कोई भी पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो फुल फॉर्म क्या बताएंगे। आई मतलब इंटरनेशनल, यू मीन्स यूनियन, पी मीन्स प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। यह इसका क्या हो गया, आईयूपीएससी होगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्वागत करते हैं हम अपने आपके यूट्यूब चैनल यन के क्लासेज में, ठीक है। तो अब यहां से क्या होने जा रहा है, ये स्टार्ट होने जा रहा है ठीक है। तो पेपर कॉपी निकाल लीजिए और उसके बाद से अच्छे तरीके से लिखना इसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जिस तरीके से बताते जा रहे हैं आप लोग क्या करेंगे, लिखते चले जाइएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं यहां से आईयूपीएससी में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहां से सबसे पहले जो लिखने वाले हैं वो चीजें आपको लर्न करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें हैं वो लर्न करने के लिए बताते हैं, ठीक है। पहले अगर कार्बन है, पहले सुन लीजिए कार्बन क्या होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, आप लोग कैसे जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन के कितने नंबर्स हैं, कार्बन के नंबर हैं, जैसे मान लीजिए 1 नंबर, तो इसको क्या कहेंगे, मेथ। क्या कहते हैं, मेथ। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। कार्बन 1, यहाँ 2, कार्बन 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। देखते जाएगा ध्यान से, ठीक है। 10 से ज्यादा नहीं आएगा, इसलिए बस इतना ही बता रहे हैं, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, मेथ। इसको कहते हैं एथ। इसको क्या कहेंगे, प्रो। इसको क्या कहेंगे, ब्यूट। इसको क्या कहेंगे, पेंट। इसको क्या कहेंगे, हेक्स। 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। अगर 8 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन रहेगा क्या कहते हैं, नॉन। और 10 कार्बन होगा तो क्या कहते हैं, डेकार्बन। समझ गए बात की नहीं। तो कार्बन की ये पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर्स आप कार्बन होंगे उन्हें आपको लर्न करना पड़ेगा कि कार्बन, अगर 1 कार्बन होगा तो उसे क्या कहेंगे, मेथ। 2 कार्बन एथ। इसको प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है ना। इतना याद रखना है, ठीक है। और इससे ज्यादा आता नहीं, इस वजह से हम उस पर और आगे बढ़ नहीं रहे, ठीक है। मेथ हो गया, इसको क्या कहते हैं, एथ। इसको क्या कहेंगे, प्रोप। इसको क्या कहेंगे, ब्यूट, ठीक है। इसको कहेंगे पेंट। इसको कहेंगे हेक्स। इसको कहेंगे हेप्ट। इसको कहेंगे ऑक्ट। इसको कहेंगे नॉन। और लास्ट वाले को क्या कहेंगे, डेक। समझ गए।
पहले आप लोगों को इतनी चीजें क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। अगर लर्न होने के बाद से अब आता है फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं, जरा उसका नाम सुन लीजिएगा, क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं उसको, क्रियात्मक समूह, जिसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो यह जानना जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप को जरा देखिएगा ध्यान से, क्या क्या चीजें आप लोगों को समझना है फंक्शनल ग्रुप में। तो फंक्शनल ग्रुप में यह समझना है पहले कि अगर, ध्यान से सुनना, फंक्शनल ग्रुप में यह समझना है कि अगर कार्बन के साथ कौन कौन से ऐसे कंपाउंड लगे हैं तो उनका नाम पता तो होना चाहिए, ठीक है। कैसे आएंगे, तो सभी जितने भी जिस तरीके के रहेंगे आप लोग क्या करेंगे, उसे तुरंत ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। पहले आप लोगों को हैलोजन फैमिली का एक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हैलोजन फैमिली आएगा। देखिएगा ध्यान से, हैलोजन फैमिली मतलब यक्स ग्रुप जिसे कहते हैं। इसमें होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, यह होते हैं। तो अगर कहीं Cl आए, ध्यान से देखिए, अगर Cl आएगा तो इसको कहते हैं क्लोरो। क्या कहते हैं, क्लोरो। अगर Br आएगा तो इसको क्या कहेंगे, ब्रोमो। क्या कहते हैं, ब्रोमो। अगर आयोडीन आएगा तो इसको क्या कहते हैं, आयोडो, ठीक है। उसका फ्लोरीन आता है तो इसको क्या कहते हैं, फ्लोरो। ये बात समझ में आ गई क्या? तो सबसे पहले इसी का हम एग्जांपल बता देते हैं कि आप लोग इसका एग्जांपल कैसे एग्जाम में पूछेगा और किस तरीके से आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है। और एक चीज और भी जरा सुन लीजिएगा, अगर कहीं सिंगल बॉन्ड रहेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ नीचे लिख दे रहा है जगह है, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे कहीं सिंगल बॉन्ड आपको दिखेगा तो उसके लिए आप लोग लगाइएगा ANEN। क्या लगाना है, एन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है, ENE। क्या कहते हैं, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसे क्या कहते हैं, आइन, YNE। क्या कहते हैं इसको, आइन। तो ये क्या होता है आपका, आइन होता है। बोलिए बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। ये तीनों चीजें आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह बताया है कि अगर कहीं सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, इन। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे क्या लिखेंगे, नहीं सॉरी, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे, ठीक है। अब यहां से जरा देखते जाइएगा जो कंपाउंड है उसको किस तरीके से एग्जांपल के तौर पे यहां बता रहे हैं। आप लोग कॉपी पेपर निकाल के इसको नोट डाउन करते जाएंगे, इसलिए कि अभी मिटाने वाले हैं। इसको जब बता देंगे तो कुछ चीजें मिटाते चले जाएंगे, क्योंकि इसी से पूरा टोटल जितने भी फार्मूले होंगे सभी हम क्या कर देंगे, सॉल्व करा देंगे आप लोगों का। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फार्मूला बहुत जरूरी है, इस फार्मूले पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जरा देखिएगा यहां से कुछ फार्मूला है जिस तरीके से आप लोगों का आएगा। जैसे देखिएगा, अगर मान लीजिए यहां से कार्बन दिया हो, ऐसे CH3 है, फिर यहाँ पे CH दिया हो, यहाँ CH दिया हो, ठीक, यहाँ पे CH दिया हो, फिर यहाँ CH3 दिया हो। यहाँ पे कर देते हैं, चलिए क्लोरीन यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते हैं और यहाँ पे हम आयोडीन लगा देते हैं, ठीक है। पहला ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कठिन आ गया, नहीं भाई कठिन नहीं है। देखो जब समझोगे ना तो एकदम आसान लगेगा, कठिन कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम पहले इसका स्टार्ट करते हैं, जरा देखिएगा। पहले हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से सबसे नजदीक का फंक्शनल ग्रुप होता है। एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक एक आपका क्या हो, वह लगता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से नंबर 1 नंबर हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, ठीक। तो नंबरिंग कर लिए तो 5वां नंबर हो गया तो क्या कहेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। लेकिन देखिए इसमें क्यों पहले इसको हम बता रहे हैं, जब इसका नॉमेनक्लेचर आप करते हैं तो सबसे पहले अगर क्लोरीन, ब्रोमीन आए, आयोडीन, या इसको हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। क्या नाम है इसका, हैलोजन फैमिली। अगर हैलोजन फैमिली आएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसी का नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले क्या करना है, उसी का नॉमेनक्लेचर करना है। तो जरा बताइएगा, दूसरे से क्लोरीन लगा तो लिखोगे 2 क्लोरो। लेकिन एक चीज सुनिए, जब आप क्या नाम है, ABCD पढ़ते हैं ना, अल्फाबेटिकल देखेंगे तो B आ रहा है तो उसके बाद C आता है। तो यहां से लिखेगा 3 ब्रोमो। क्या लिखना है, 3 ब्रोमो, ठीक है, 2 क्लोरो, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, 4 आयोडो, ठीक। अब यहां से देखिए 5 कार्बन तो क्या लिखेंगे, पेंट। 5 कार्बन तो क्या बताएंगे, पेंट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। अब सभी सिंगल बॉन्ड क्या कहिएगा, एन। कितना आसान है। हिंदी में जरा देखिए लीजिए, इसको लिखोगे 3 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 आयोडो, और क्या होगा, पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। बात समझ में आया क्या,
बताइए, इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी एक सिंपल सा बताएं, एक बहुत सिंपल सा। अभी देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताए नहीं। ठीक है, तो इसको पहले जल्दी से नोट डाउन करिए, एक एक एग्जांपल बताते जा रहे हैं, इसी में से आप लोग क्या कर लेना, हल कर देना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे देखिएगा ध्यान से। इसके बाद से अगर ये हो गया तो अब आगे जरा देख लीजिए। अगर मान लीजिए ऐसा दिया हो, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ दिया हो सी सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ CH3 दिया हो और यहाँ पे आपका CH3 दिया हो, यहाँ पे Cl दिया हो, यहाँ पे Cl दिया हो। ठीक है, 2 2 4 4। देखिए कार्बन से कभी भी काउंट करिएगा, कार्बन के किनारे कितने बॉन्ड दिखाई देंगे, 4 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन हमेशा जहां पे भी रहेगा वो कितने बॉन्ड लेके बैठा रहेगा, 1 बॉन्ड। अगर 3 है तो 3 बॉन्ड लेके बैठा हुआ है। तो जरा देखिए 3 बॉन्ड यहाँ पे, 1 बॉन्ड लगा, 4 कार्बन किनारे 4, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे भी 2 3 4, सब बराबर हो गए। ठीक है, चलिए बराबर हो गए तो क्या बोले हैं, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक, देखिए दूसरे नंबर पे आ जा रहा है, उधर से भी करेंगे, दूसरे नंबर से पे आ जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, बाएं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। ठीक, अगर 4 हो गया तो क्या करोगे, मेथ एथ प्रोपेब्यूट करेंगे, नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप जो है आपका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला जो रहेगा उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पे 2 दिया है। देखिए अच्छा एक चीज यहाँ पे जरा और ऐड कर लीजिएगा, इसी के आगे अगर कहीं पे 2 बार आएगा, 2 बार कोई चीज आएगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखेंगे, डाई। समझ में आ रहा है, डाई लिखेगा। 2 बार रहेगा। अगर 3 बार रहेगा तो क्या लिखेंगे, ट्राई। क्या लिखते हैं उसको, ट्राई। क्या लिखेंगे उसको। देखिए जो जो चीजें आ रही है ना उसको बताते चल रहे हैं ना, तो आपको यह ध्यान में आता रहेगा, हाँ हाँ ये चीजें लगती चली जा रही। इसलिए पहले पूरा चीजें नहीं बतानी, पूरा चीजें लिखवा दे फिर बताते जाए तो आप कंफ्यूज होते जाएंगे कैसा कैसा हो रहा है। इसीलिए इस सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। ठीक है, 3 बार। अगर 4 बार की बात करें तो 4 बार अगर रहेगा तो हम क्या कहेंगे, टेट्रा कहेंगे। क्या कहेंगे, टेट्रा। 5 बार अगर रहेगा तो हम क्या कहेंगे, पेंटा कहेंगे। इससे बार नहीं आएगा, 5 बार। अगर 5 बार रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पेंटा। क्या कहते हैं बाबू, पेंटा। समझ गए, चलिए इतनी चीजें हो गई। तो जरा ध्यान से देखिएगा हम क्यों उसको लिखे हैं, इसका भी रीजन था। रीजन यह था, अब नंबरिंग करेंगे तो जरा देखिए दूसरे से और तीसरे से 2 3, दूसरे से लगा तीसरे से, देखिए क्लोरीन और क्लोरीन लगे हैं दूसरे और तीसरे से। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि 2 3 2 बार है तो क्या लिखेंगे, डाई। क्या लिखोगे, क्लोरो। क्या लिखते हैं, क्लोरो। डाई क्लोरो हो गया। फिर जरा देखिए तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कितने कार्बन है, 4, तो लिखेंगे ब्यूट। अब किससे लगे हैं, दूसरे से, तो 2 इन हो जाएगा। समझ गए, तो लिखेंगे 2 3, हिंदी में लिख देते हैं 2 3 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो ब्यूट 2 इन। बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लोग बताइए। इतनी चीजें आप लोग कर लेंगे क्या, बोलिए हो जाएगा इतना। ठीक है, तो इसको जरा जल्दी से आप लोग खत्म करिए, फिर आगे बढ़ते हैं और भी चीजें बताते चलते हैं। जल्दी से इसको पहले नोट डाउन करते चलिए तो फटाफट। चलिए अगर यहां तक हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा इसके आगे की चीजें क्या है। ठीक है, अब जो बताने वाले हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो बार बार चीजें पूछी जाती हैं वो समझिएगा। ठीक है, अब उसका यूज कैसे करना है वो समझिएगा। ठीक है, अब जो बताने वाले हैं उसका यूज कैसे होगा वो समझिएगा। ठीक है ना, बोर नहीं हो रहा है वो, अरे आसान है यार, जब करोगे ना 1 बार 2 बार ना बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। यहां से अगर हम समझे तो एक बात देखिएगा, अगर कहीं पे OH ऐसे लिखा रहता है तो उसको हम कहते हैं ऑल। क्या कहते हैं, ऑल, मतलब OL लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्कोहल जो होता है ना ये ऑल लिखते हैं। ठीक है, फिर कहीं CHO ऐसे लगा रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, AL। क्या लिखते हैं, अल, एल्कोहल, तो हो जाएगा AL, अल लिखते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद से COOH रहेगा तो इसको लिखते हैं ओइक एसिड। क्या लिखते हैं, ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबका एग्जांपल बताते चलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ये होगा। फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो इसके बाद से आप लोगों का क्या हो जाएगा, OH के बाद से आपका आएगा CHO, आएगा आपका एक और है हाँ C डबल बॉन्ड O, जिसको हम ऐसे कीटोन कहते हैं, ओन, ONE, जिसे क्या कहते हैं, कीटोन, ओन लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम है कीटोन, जिसे हम क्या लिखते हैं, ओन। ठीक है, नाम याद रखिएगा और फंक्शनल ग्रुप समझिएगा ध्यान से।
ठीक। अच्छा, इसके आगे और बढ़ते जाएंगे तो अगर ये कीटोन हो गया, कीटोन के बाद से आपका एक चीज और आएगा जो आप लोगों का एक ऑक्सो फैमिली ऐसे लगा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सो, क्या कहते हैं, ऑक्सो। फिर आपका एक चीज और आएगा जैसे CH3 दिया रहेगा तो इसको कहते हैं मेथिल, क्या कहते हैं, मेथिल, इसको क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सो, ठीक है। और उसके बाद से एक और आएगा, अगर कहीं C2H5 लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं CH3CH2 लिखा है और यह फंक्शनल ग्रुप मतलब एक चेन से बाहर है, मतलब क्या शाखे में, ब्रांच में है, तो वहां पे आप लोग यह नाम लिखोगे मेथिल लेवल, जैसे अभी बता रहे थे वहां पे ऐसे आ रहा था, CH3 आ रहा था, फिर CH2 आ रहा था, ऐसे फिर CH2 आ रहा था, तो यहाँ पे नहीं लगाना है इसको। लेकिन अगर कहीं ब्रांच में ऐसे दे दिया, CH3 दे दिया, तो इसको आप लोग क्या किस में काउंट करेंगे, मेथिल में। किसमें, जब करेंगे अभी बता रहे हैं इसमें, तो उसमें क्या करना, मेथिल में आपको काउंट करना है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका, ये दोनों चीज एक ही है जो लिखे हैं यहाँ पे, ये दोनों चीज क्या है आपका, एक ही चीज है, जरा देखिएगा, इसको हम एक ही नाम से लिखते हैं, इसको कहते हैं एथिल, क्या लिखते हैं, एथिल। बस अगर आपको एक चीज और आ जाता, कहीं NH लिखा रहता, इसको एमीन कहते हैं, ये NH3 जो होगा एमीन, एमीन। लेकिन ये बहुत कम आता है तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन और जितना चीजें आप लोगों को बताए हैं इसको आप लोग क्या करिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मतलब हाँ ये सारी चीजें आप लोगों को जानना है, ठीक है। और एक चीज और बता रहे हैं, अब इस चैनल पे आप लोगों का डेली एक वीडियो कोशिश करेंगे कि आए हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि जान रहे हैं बहुत ज्यादा काम रहता है और भी चीजें होती हैं। एक चैनल और है मेरा, ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है किसी चीज का, वो ट्रेडिंग का है, तो इस वजह से इस पे भी काम करना, उस पे भी काम करना है, ठीक है ना। तो कुछ हिम्मत, मतलब ये करने में बहुत ज्यादा समझ लो ना भाई, टाइम लगता है बहुत ज्यादा। हमको पता है ना कि सारी कितने चीजें गंवा के सारी चीजें, लेकिन ठीक है आप लोगों के लिए सारी चीजें किया जाएगा, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले चलते हैं, जरा इसको हम साइड में जरा कर लें, फिर आप लोग समझिएगा किस तरीके से इसका काम हो रहा है, ठीक है ना। करें इसको, चलिए। अब तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन इस पे हम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो दिखाई दे। नहीं तो आप सामने कॉपी रख लीजिएगा, आप लोगों को याद होगा। क्या कर रहे हैं, एक काम करिएगा, कॉपी रख लीजिएगा सामने, अगर नहीं आएगा तो, ठीक है, वैसे तो हम तो बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जो सारी चीजें हैं उसको जरा देखिएगा। और एक चीज जरा देखो भाई जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना, तो टाइम की जो वैल्यू है वह तो रखनी पड़ेगी भाई। क्योंकि ये जो उम्र है ना, जैसे जैसे उम्र बीतता जाएगा ना, आपको टाइमिंग का जो महत्व है ना वो समझ में आएगा, क्योंकि हमारे साथ वो चीजें बीत चुकी हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि जो सामने आए भाई कर लो, उस टाइम तो कर लो, ठीक है। उसके बाद से मत सोचो कि अगली बार हम कुछ करेंगे, अगली बार, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो है सामने करते जाओ, ठीक है। अगर वेट करोगे तो टाइम तो बर्बाद होगा ही, उसके साथ ही साथ आप कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो जिंदगी है ना भाई, थोड़ा सा दूसरे पे डिपेंड नहीं, अपने सेल्फ कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम बहुत आगे बढ़ जाएं, बहुत आगे कुछ जिंदगी में कर ले, तो भाई आपको अपने आप पे डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है। अब अपवाद की बात ही बताते हैं, आप लोग जो सोचते हैं किसी और के कि मतलब ये लड़की मिल जाएगी या वो मिल जाएगी या ऐसा कर ले, वो लड़का मिल जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे ना, वो पकड़ के खींचेगा भाई तुम्हें, ये समझ लो। वो खींचेगा, नीचे ही खींचेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। समझ गया बात की नहीं। तो आप लोग ये समझिए कि हम हैं तो हम हैं भाई, अब इसके बाद से कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे, जो सारी चीजें बताने वाले हैं, ठीक है। तो जरा देखते जाइएगा, अब एक एक का यूज करना बताते हैं कैसे हो रहा है, जरा देख लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें, अब इसकी बात एक खत्म हो गई है, कौन सा हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन का यूज हम खत्म कर रहे हैं। अब आगे जो है इसके बारे में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से जरा देखते जाइएगा, जरा ध्यान से क्या क्या चीजें हो रही है। जैसे मान लीजिए ऑल वाला, जैसे यहाँ सिंपल सा बात है, ऐसे देता है CH3 दिया है, CH2 दिया है, CH2 दिया, और यहाँ पे OL लगा दिया, OH लगा दिया, सॉरी OH।
तो यहाँ से नंबरिंग करिएगा, पहले नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, प्रोप हुआ, ठीक है। अब देखिए सब सिंगल बॉन्ड लगा है, क्या लिखोगे, एन लिखोगे, प्रोपेन। फिर उसके बाद से OH को क्या बताते हैं, ऑल, तो प्रोपेनॉल, इसको सही लिखते हैं प्रोपेन ऑल, प्रोपेनॉल, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जाता है, तो हिंदी में भी लिख देते हैं प्रोपेन ऑल, प्रोपेनॉल इसका नाम है। समझ गए कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। समझ गए बात की नहीं। अच्छा यह फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए कहीं ऐसे ही थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट दे दे, बड़ा सिंपल सा दिखाने वाले, जरा देखिएगा, अपने मर्जी से करिएगा। CH2 दिया हो, यहाँ पे CH2 दिया हो, यहाँ पे CH2 दिया हो, यहाँ पे CH2 दिया हो, और यहाँ पे आपका OH दे दिया, यहाँ पे आपका OH दे दिया। अब दिमाग घूमेगा कि भाई ये क्या दे दिया, लेकिन बहुत इजी है भाई, देखो बहुत इजी है, कुछ है नहीं, सिंपल सा काम करना, नंबरिंग आप चाहे इधर से करो चाहे इधर से, लेकिन जब दोनों सेम पोजीशन पे दिखे, यहाँ से फर्स्ट पे भी दिख रहा है इधर से भी, तो आप क्या करो, हमेशा लेफ्ट साइड से करना स्टार्ट करो। तो देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। तो 4 हो गया तो यहाँ से क्या कहोगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट, ध्यान से देखिएगा, ब्यूट हुआ, सब सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा ब्यूटेन, 1,4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,4 2 बार है डाई, तो क्या लिखोगे, ऑल, आसान है क्या, हिंदी में देख लीजिएगा, ब्यूट एन 1,4 2 बार है इसलिए डाई ऑल, अरे सॉरी डाई ऑल, डाई ऑल। ये बात समझ में आ रहा है क्या सभी लोगों को, आसान है क्या, आसान है। ये सिर्फ क्या बता दिए, OH फैमिली का बता दिया। चलिए इसके आगे आ जाते हैं, क्या चीज, अगर मान लीजिए कहीं क्या दिया हो, CHO फैमिली दिया हो, CHO मतलब उतारते जाना भाई, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। चलिए अब OH का जरा देख लीजिए, OH का हो गया, अगर CHO फैमिली लगा है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया CH3 CH2, क्या लगा दें, CHO लगा दें, चलो CHO लगा देते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग करो, इधर ही से फंक्शनल है 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप क्या लिखोगे, प्रोप, ठीक है, क्या हो गया, प्रोप 1, प्रोपेन, प्रोपेन, सब सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन 1, अब क्या लगाएंगे, अल, प्रोपेनल, अल, एल, वहां पे क्या था, ऑल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल, तो लिखोगे प्रोपेन, प्रोपेन 1 अल, बोलो हो जाएगा क्या यहाँ पे, थोड़ा बहुत तो आ गया कि नहीं बताओ भाई, ये सारी चीजें कर लेंगे ना। हाँ चलिए, और इसके आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए कहीं COOH दिया हुआ है, ऐसे दिया CH3 CH2 COOH, ठीक है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया 1, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ 3, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट क्या हो जाएगा, ब्यूट मेथ एथ प्रो, सॉरी 3 है ना, मेथ एथ प्रो, प्रोप हो गया, सब सिंगल बॉन्ड एन हो गया, प्रोपेन 1, ठीक है, ओइक एसिड, ठीक है, इसको लिखेंगे प्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिकम, कार्बोक्सिलिक अम्ल, हिंदी में भी ओइक एसिड लिख सकते हैं, ओइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, ओइकम, कोई गलती नहीं होगी, आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक सभी लोगों का हो गया, तो आगे बढ़े, बताइए कोई दिक्कत परेशानी यहां तक किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। इसी तरीके से 1-2 और है, जरा बता देते, अभी एकदम सिंपल वाली चीजें बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर ये आप लोग पढ़ लेंगे, अगर आपको और भी इसके डीपली और नॉलेज चाहिए तो इसका पार्ट 2 बना के डाल देंगे। ये तो बेसिक है भाई, अभी बेसिक तो समझो, इसके बाद से अगर नहीं आएगा तो इसको हम क्या करेंगे और डीपली बता देंगे, ठीक है। ये आने के बाद जिनको और प्रो लेवल बनना है तो इसके बाद से उन्होंने क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में IPSC का ला देंगे, ओके। चलिए अब जरा देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, यहाँ पे C दिया है, डबल बॉन्ड C दिया है, CH3 दिया है, यहाँ पे C दिया है, यहाँ CH3 दिया है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड दिया, ओहो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, इसको कहते हैं कीटोन। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड से 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन लगा हुआ है तो समझ जाइएगा वो कैसा बना रहा है, वह एक कैसा है, कीटोन, कैसा है, कीटोन, कीटोन फैमिली का। जरा देखिए ओन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O,
ठीक है। तो जरा देखिएगा इसका नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करोगे 2 3, तो मेथेट प्रोप हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड हो गया एन प्रोपेन। अब ONE 2 ओन लिखे थे यहाँ पे, जरा देखिए ओन ओन दूसरे से लगा इसलिए ओन, तो लिखोगे हिंदी में प्रोप एन 2 ओन। बताओ प्रोपेन 2 ओन हो जाएगा, इसका भी हो गया। अभी ये सारी चीजें बताने के बाद से मिक्स करके का 2 बता देंगे, ठीक है। अब ऑक्सो ग्रुप जरा देख लो, ऑक्सो मान लीजिए ऐसे है, ऑक्सो में अगर देखेंगे तो ऐसे दिया रहता है CH3, ठीक है, यहाँ O दिया है, यहाँ CH3, यहाँ CH2 दिया है। अब इसके 2 नाम होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको भी, ठीक है। यह क्या होता है, इसको अगर लेके चलोगे तो मेथॉक्सी कहोगे, मेथेन के साथ लगे मेथॉक्सी मेथेन, एथेन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे चलोगे तो 2 कार्बन मेथ एथॉक्सी हो जाएगा और यह हो जाएगा मेथेन, ठीक है। तो आपकी मर्जी किस तरीके से चलना चाहते हैं, तो हम चलिए इससे चलते हैं इस तरीके से। तो ये ऑक्सीजन के साथ लगा क्या लिखोगे, मेथॉक्सी, क्या लिखोगे, मेथॉक्सी, ठीक। और मेथ एथ क्या हो जाएगा, एथेन, सब सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथॉक्सी एथेन। बताइए आसान है क्या, ठीक है। और एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसके बारे में जरा देख लीजिएगा। ऐसे दिया रहेगा, कार्बन दिया, यहाँ CH3 दिया जाता है, यहाँ पे CH3 दिया जाता है, फिर यहाँ पे CH3 दिया जाता है, फिर यहाँ पे CH3 दिया जाता है। तो पूछता है कि इसका बताइए IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइएगा, ये पूछा जाता है। जरा देखिएगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे लगा लीजिएगा बॉन्ड, और बॉन्ड लगाने के बाद से देखिएगा यह जो है आपका यह वाला भाग तो ब्रांच हो गया ना भाई, यहाँ पे क्या हो गया, एक शाखा में निकल गया, और शाखा में निकल जाएगा तो हम क्या बोले थे, उसे हम नाम से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, मेथिल से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, मेथिल से लिखेंगे। तो जरा देखिएगा यहां से अगर हम लेके चले तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये करिएगा कि यहाँ पे जरा देख लीजिएगा नंबरिंग, तो नंबरिंग यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे, तब यह ब्रांच हो जाता, आपकी मर्जी थी, ठीक है। अगर आप प्रो लेवल के बन जाएंगे तो बड़े आसानी से आप करने लगेंगे, ठीक है। पहले प्रो लेवल बनने से पहले आपको बेसिक आनी चाहिए, यह बेसिक है, ओके। तो चलिए देखिए, यहां मेथ एथ प्रोप हो गया, यहां हो गया आपका प्रोप, क्या हो गया, प्रोप होगा, अच्छा। इसके बाद से प्रोप के बाद से सॉरी मेथ एथ प्रोप, अरे यार प्रोप हुआ, क्या हुआ, प्रोप हुआ। यहां से पेट यहां से क्या हो गया, आपका प्रोप हो गया, मेथ एथ प्रोप, और दूसरे से लगाए तो लिखोगे 2 2। अरे यार क्या हो रहा है, प्रोप हो गया, सब सिंगल बॉन्ड एन हो गया, प्रोपेन 2 2, 2 बार है तो 2 2 डाई, क्या लगा है, 2 मेथिल लगाने तो क्या लिखेंगे, मेथिल, डाई मेथिल, समझ गया। तो लिखोगे प्रोप प्रोप एन 2 2 डाई मेथिल, समझ गया कि नहीं, आसान लगा कि नहीं, बताइए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह है एक नॉर्मल लेवल था, जो अगर और कहेंगे एक पार्ट और बनाने के लिए तो आप लोगों के लिए एक पार्ट और आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बना देंगे, ओके। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, लगातार ऐसे पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। Don't forget to subscribe my channel and like, comment, share, and please don't skip my video and watch till the end. So guys,